हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंडेड एज फॉलोज। जो है टोटल 50 स्टूडेंट दिए गए हैं, उनको हमने हाइट मेज़र की है सेंटीमीटर में। तो वो कुछ जो डेटा कलेक्ट किया है वो ये है, ठीक है। रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबाउ बाय द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल taking the class intervals has 160 to 165 और 165 to 170 एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना है, हमें 50 स्टूडेंट का डाटा दिया है, उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और जो क्लास से लेनी है हमें ये लेनी है, ठीक है। उसके बाद में व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट दिस। पहले हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं, उसके बाद हमें कंक्लूड करना है कि आप क्या बता सकते हो उस टेबल के बारे में इस डाटा को देख के। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक तो हाइट दी गई है, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालनी है, ठीक है। तो हमें दो कॉलम बनाने पड़ेंगे टेबल में, एक तो हाइट का और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो ऑलरेडी इन्होंने कहा है कि 160 से 165 का जो है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो है बीच में जो क्लास का इंटरवल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सबसे मिनिमम जो है वो 150 है। जो हाइट है 150 सबसे मिनिमम, तो हम यहाँ से 150 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 150 टू 155 जो हमारा होगा इंटरवल, ठीक है। क्लास के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा, और जो मिनिमम से हमने लिया वो 150 से 155 होगा, ठीक है। 155 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। 155 इंक्लूड नहीं है, तो 150 से 144.9 सेंटीमीटर तक की हमें यहाँ से हाइट्स लेनी है। तो अब देखते हैं कि कितने फ्रिक्वेंसी आएगी इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल 12 जो ऐसे स्टूडेंट है जिनकी हाइट जो है वो 150 टू 155 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद में हम इंटरवल लेते हैं 155 टू 160। 160 इंक्लूड नहीं है, तो 155 से 159.9 तक की जो सेंटीमीटर होंगे वो हम लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 155 से 160 के बीच के, 155 से 160 के बीच के देखने हमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जो जो हाइट है वो 155 से 160 के बीच में है। अब लेते हैं हम 160 टू 165। 165 इंक्लूड नहीं है, तो हमें 160 टू 164.9 के बीच के जो है स्टूडेंट लेने हैं जिनकी जो है हाइट जो है इसके बीच में आएगी। तो देखते हैं 165 इंक्लूड नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कंप्लीट 12, एक मिनट सॉरी, 160 टू 165 के बीच के लेने, ठीक है। तो 165 इंक्लूड नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। टोटल होंगे 14 है ना, हाँ 14 टोटल होंगे 14। तो 160 टू 165 के बीच में जो टोटल होंगे 14 होंगे। उसके बाद हम लेते हैं 165 टू 170 के बीच में। 165 टू 170 के बीच में देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो डिफरेंस है वो इनके बीच में आ रहा है। तो 165 से 170 के बीच में 165 इंक्लूड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एंड 10। टोटल हो जाएंगे 10, ठीक है।
तो 165 टू 170 के बीच में जो स्टूडेंट है वो हो जाएंगे 10। अब हम देखते हैं 170 टू 175 के बीच में। तो 170 टू 175 के बीच में देखते हैं कितने स्टूडेंट है। तो 170 टू 175 के बीच में 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल स्टूडेंट है 5। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी का हम टोटल कर लेते हैं। हमें दिए गए टोटल 50 स्टूडेंट, अगर ये 50 के इक्वल होगा तो हमारा 50 जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया वो सही है। अगर 50 के इक्वल नहीं आएगा तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा वो गलत होगा। तो करते हैं 12 एंड 9 21, 21 एंड 10 हो जाएगा 31, 31 एंड 19 हो जाएगा 50। तो ये 50 के इक्वल आया था, इसका मतलब जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है वो एकदम राइट है। ठीक है, इसके बाद में लिखा है कि हमें इससे प्रिडिक्ट क्या कंक्लूड क्या निकलता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 35 स्टूडेंट यानी कि जो हमारे स्टूडेंट है यहाँ तक, अब देखो यहाँ तक ये जो है 15 स्टूडेंट तो हमारे जो ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो 165 से 175 के बीच में, लेकिन जो 12 और 9 21 और 10 31 यानी कि 35 कंप्लीट 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो 50% से कम है। 35 स्टूडेंट जो है वो ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है 150 से 165 सेंटीमीटर के लगभग है। तो हम ये लिख देंगे 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो हाइट यानी कि 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है शॉर्टर देन 165% है। तो ये हमने नीचे लिख दिया। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट 35 स्टूडेंट्स और मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा कंक्लूड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह हमारे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच।